अगर मोदी अवतार है तो मैं भी हूँ। ठीक बात है। और हम सब हैं। आपने जब विष्णु सहस्त्रनाम में देखा, विष्णु मस्त विस्तार, वो कण कण में है, वो हर व्यक्ति में विष्णु, हर स्त्री में लक्ष्मी। इसलिए जब विवाह हम करते हैं तो वर वधु को विष्णु लक्ष्मी होने का आशीर्वाद देते हैं कि उनके गुण को धारण करो। तो हम सब में हैं। और ये तो एक नया ही थ्योरी लेकर ये लोग आ रहे हैं, ये पूरे भारत को खत्म कर देंगे। नेताजी कह रहे हैं भगवान कभी नहीं कहते कि मैं फलाना अवतार हूं, मोदी दूसरों को कहलवा रहे हैं मैं विष्णु। सही बात है, सही बात, वो दूसरों से कहवा रहे हैं। हिरण्यकश्यप भी इसी तरह दूसरों से कहवाता था। इसलिए 3 उदाहरण मिल गए। एक लोअर लेवल पे मास्टर स्ट्रोकवादी, लोअर लेवल पे चलिए, उसको प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता। फिर पार्टी अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष भाजपा का, और अब रामलला ट्रस्ट के महासचिव, संघी महासचिव, और तीनों ही संघी। यानी संघ एक कल्ट स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद व्यक्तित्व तो नहीं था, अब उस व्यक्तित्व के फिलर को भरने का प्रयास मोदी जी के जरिए कर रहा है। और वो एक कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट की और ईसाइयत की तरह, मक्कारवाद की तरह से वो उस कल्ट को स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है। ये सच है। ब्रह्मा कमल जी सही बात कह रहे हैं आप। काशी नरेश ने भी पौंड्रक को विष्णु ही कहा था। दोनों का रिजल्ट सही बात है। वो पौंड्रक भी यही करता घूम रहा था कि मैं ही वासुदेव हूं। चक्र भी लगाकर घूम लिया, और भारी चक्र, कितने टन का चक्र। ये शास्त्र से नहीं सीखते क्योंकि इनको शास्त्र का पता नहीं। और आप अब देखेंगे, शास्त्र बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाती है। संघ 100 साल होने वाले हैं, ये खत्म की ओर बढ़ रही है। इसकी ऊंचाई तय हो चुकी है। सत्ता अगर महत्वपूर्ण, तो कल को ये क्या कहेंगे, राजाओं ने के कारण वो फिर औरंगजेब में भी विष्णु अवतार था, और अकबर भी विष्णु अवतार था, तुगलक भी, और वो कामी खिलजी भी विष्णु अवतार था। पाप दुर्बुद्धि ने घेर लिया, गिद्ध मंडरा रहा है, गिद्ध इनके काल सर पे मंडरा रहा है। ये भगवान विष्णु को छेड़ रहे हैं। भगवान विष्णु आप देख लीजिए, आपको त्रेता से लेके अब तक आपको उनकी शरण में आए सुग्रीव, राजा बना दिया। उनकी शरण में आए विभीषण, राजा बना दिया। उनकी शरण में आए पांडव, राजा बना दिया। आज उनकी शरण में गया भाजपा मंदिर आंदोलन से जुड़कर, राजा बना दिया। और जिन पर वो कोपित हो जाते हैं, फिर न वो पौंड्रक रहता है, न हिरण्यकश्यप रहता है, न वो दुर्योधन रहता है, न वो रावण रहता है, न जरासंध रहता है, न वो कंस रहता है, न वो नरकासुर रहता है, कोई नहीं रहता। इसलिए भगवान की माया से डरो, प्रणाम करो। मुंह से जो आप लोगों के मुंह से जो अनर्गल प्रलाप हो रहा है उसको छोड़ो, और अपनी गलती की क्षमा मांगो। व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री रहने दो, प्रधानमंत्री के नाते हम लोग बात करेंगे। ये क्या बताते जा रहे हो। रमाशंकर कटारे जी ने आज अच्छा कमेंट किया कि फिर तो अब विष्णु, अब फिर मनमोहन को भी कहना, और जवाहरलाल नेहरू को भी कहना, और इंदिरा को भी कहना, और राजीव को भी कहना, और मोरारजी को भी कह देना, देशद्रोही सबको भी कह देना। फिर जब यही थ्योरी है कि हर प्रधानमंत्री विष्णु है, तो फिर तो हो गया। फिर तो रमाशंकर जी कह रहे हैं संघ के प्रचारक किसी आंदोलन में सामने नहीं आते। यह सेवा के लिए जाते समय प्रचारक कि उसमें नहीं आने पर मुझे बताई थी। उस समय भी प्रांत मंत्री और संगठन मंत्री संघ के जिला, ये बात अशोक सिंघल जी को इन्होंने टॉर्चर किया जब ये गुंबद गिर गए कि हम अवसर खो दिया। ये मंदिर के विरोध में खड़े थे भाई, ये आज मंदिर के समर्थक हो गए। राम ने इनको राजपाट दिया, इनकी बुद्धि परख रहे हैं। बुद्धि देखिए, बुद्धि जब, यही तो कहा जाता है जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो हरि को बांधने दुर्योधन चल गया था, यही स्थिति होती। भारत देवी जी धन्यवाद करें। जो कार्य धर्माचार्यों को करना चाहिए वो कार्य एक पत्रकार कर रहा है। ऐसी निर्भीक और सत्य एवं मूल्यनिष्ठ पत्रकार के लिए आपको धन्यवाद भारत देवी जी। मैं तो शास्त्र में ही रहता हूँ हमेशा, मुझे तो शास्त्र में से ही रुचि रहती है। परंतु ये आपने सच कहा, ये धर्माचार्यों को बोलना चाहिए, चारों शंकराचार्यों को बोलना चाहिए इस पर, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं अधर्म में। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि जो मौन रहेगा वो अधर्म का वो भी शिकार होगा। मैं अपने प्रायश्चित कर रहा हूं, जो मैं लगातार काशी विध्वंस से पहले तक इनका सपोर्ट कर रहा था, मेरा प्रायश्चित है कि मैं सच को और जोर जोर से बोलूं। इमाम मतलब मस्जिद का, जैसे हमारे यहाँ पुजारी होता है, इसलिए मस्जिद का औलिया वो जो होता है पढ़वाने वाला, नमाज पढ़वाने वाला, मस्जिद का प्रबंधक, इमाम। सभा शर्मा जी कह रहे हैं 33,000 एक, नो थैंक्स, दिस इज पैरामाउंट सर। मैं समझ नहीं पाया मुझे। अश्विनी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।
दिविज शर्मा, संदीप जी, जेडी और एबी जैसे लोग जो धर्म का भी ज्ञान रखते हैं वो केवल अपने आर्थिक हित के लिए धर्म को देखते हुए भी चुपे मास्टर स्ट्रोक लगा रहे हैं। विश्वास नहीं होता, इनका आर्थिक के अलावा कुछ और ही कारण है। मैं समझ नहीं पाया, पता नहीं कौन। लेकिन ये बात सच है कि आर्थिक रूप से के कारण ही बहुत सारे लोग छोटे छोटे से लाभ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोग अधर्म का के साथ खड़े हैं। पूरी मीडिया 6,700 करोड़ का खेल है, पूरी सोशल मीडिया स्पॉन्सरशिप और 3.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप में जो संगठित व्यूअरशिप मिलता है, जिससे पैसे आते हैं, हर वीडियो का 1,00,000 2 लाख व्यूअरशिप होता है, उसके जो पैसे आते हैं, उसके लिए ये सब पाप कर्म कर रहा है। संजय शर्मा जी कहते, संजय मैं तो हैरान हूं कि जो काम मेन मीडिया को करना चाहिए था वो काम आप कर रहे हैं। सोशल मीडिया में बहुत से दिग्गज हैं, लेकिन वो भी भांडों की तरह काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ उनके जीवन से धर्म का विलोप हो गया है। और ये बात और कहा गया धर्म में कि जो पाप वृत्ति है वो बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए आप जो देखेंगे सबसे तेज तक, ढेकना तक तेजी से, वो पाप वृत्ति तेजी से फैलती है। धर्म को समय लगता है, धर्म कछुआ गति से चलता है, पाप खरगोश की गति से चलता है, पर अंत में कछुआ जीतता है। यही पूरे हमारे शास्त्र का सारांश है। आप देखिए, दुर्योधन की सेना, पांडव की सेना, राम की सेना, रावण की सेना। दुर्योधन के का पूरे भारत विश्व में समर्थन, पांडवों का समर्थन। तो आपको पता चलेगा, क्योंकि पाप जितना तेज बढ़ेगा, ईश्वर के होने का की जो अनुभूति है, जो धर्म के मार्ग पे, उनको उतनी तेज होगी। इसे पाप वृत्ति को बढ़ाया जाता है, प्रभु ही बढ़ाते हैं, क्योंकि वो तो लीलाधर है, माया रचते हैं। तो पाप वृत्ति गुणात्मक रूप से बढ़ता है, और उसमें वो टेस्ट भी होता है कि जो धर्म वृत्ति पर है। इसलिए गीता का परसों जो अध्याय लिया था कि कर्म कर्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है भाव। और यदि जो लोग 10 लोग धर्म के साथ है, लेकिन पाप वृत्ति को बढ़ते हुए देखकर कहेंगे, अरे यार मैं कहाँ फंसा हूं धर्म के नाम पे, मैं वहीं जाता हूं, मैं भी जाता हूं मास्टर स्ट्रोक लगाने, और मैं उस पर कूद गया, तो भगवान मुस्कुराए कि चलो ओरिजिनल टेस्ट हो रहा है। कितने लोग बचते हैं? वो 5 पांडव ही बच जाते हैं अंत में। यही कथा है पूरे धर्म। अजय चौहान जी बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं मैं वायु पुराण का अध्ययन कर रहा हूँ, इसके पेज 245 पर भारत के नाम को लेकर बहुत स्पष्ट कहा गया, ये भारत नहीं भरत है, और इसका अर्थ है कि यहाँ के सभी निवासी भारत हैं, लेकिन राजा। सही बात है। और इन्होंने भारत माता बना दिया, शास्त्रों को उलट दिया पूरा। और हम भी नारे लगाते थे। मुझे तो भगवान शिव ने मेरी जो बुद्धि खोली है, मैं भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पकड़ के पूरा जीवन खपा दूं तो भी मुक्त नहीं होऊंगा। उन्होंने जो काशी भेजकर मेरी बुद्धि खोली, आज मैं पुराने अपने पोस्ट आदि देखकर स्वयं से शर्म होती है मुझे अपने आप। वो जो फेसबुक दिखा देता है, मैं शेयर नहीं कर सकता, स्वयं पे शर्म महसूस होता है कि किसके पीछे थे। धर्म का रक्षक समझ लिया। हम भी ट्रोलर की भाषा बोल रहे थे, मास्टर स्ट्रोक लगा रहे थे। ये तो भगवान भोलेनाथ की बड़ी असीम कृपा है। मेरा विवाह भी भोलेनाथ के मंदिर में हुआ, मेरा उपनयन जनेऊ भी भोलेनाथ के मंदिर में हुआ। उनकी बड़ी असीम कृपा है, वो भी ज्योतिर्लिंग में, वैद्यनाथ धाम में। उन्होंने मेरी बुद्धि खोल दी। मेरा उस समय तो बहुत पीड़ा हुई, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, और इतना प्यार गाड़ी से, मुझे हर चीज से मुझे प्रेम होता है, तो एक्सीडेंट हुआ, हम लोग बचे। पर आज समझ में आता है कि उन्होंने मेरा पूरा जीवन बचा लिया, हम पूरे जो है बुद्धि खोल दी, ज्ञान चक्षु दे दिया। इसलिए भगवान भोलेनाथ की ही कृपा है। वीरेंद्र कुशवाहा जी का प्रणाम। जब हम जैसे आप जैसे सनातनी हिंदू इस धरती पर हैं, इस कालनेमी का मनोरथ कभी कभी नहीं, वो हम क्या, हम और आप चले जाएंगे, वो विष्णु पूरा होने देंगे? वो कभी नहीं होने देंगे, विष्णु कभी पूरा नहीं होने देंगे। वो कण कण में है, उसको उनको महसूस करना होता है। वो तो आप अब सुबह बैठो और साधना में बैठो, 1 घंटा रोज साधना के लिए निकालो, आधे घंटे निकालो, विष्णु सहस्त्र नाम जाप के बाद जो साधना करोगे, मन इतना पवित्र हो जाता है, इतना शांत हो जाता है, और विष्णु तत्व जागृत हो जाता है। मन आपका सुगंध से भर जाएगा, महसूस हो जाएगा। यही धर्म है। ब्रह्मा का मंदिर, जनता के टैक्स से जिसका चूल्हा जलता है वो राजा नहीं, जनता का नौकर। ये भी लिखा है, मैं बताऊंगा, अभी कहीं ना गुम हो गया है। उसको जनता का सेवक ही बताया गया है। वेद में कैसे विकसित हुआ पूरा राज व्यवस्था, वो पूरा आपको मैं किसी दिन बताऊंगा। ये सब मैं ना आप लोगों को केजीएफ में पढ़ाने जा रहा था पूरे भारत पर, मैं ये पॉलिटिकल पार्टी में आ गया, वरना मेरी इच्छा थी पूरा
मैं भारत की पूरी राज व्यवस्था, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था, भारत की पूरी समाज व्यवस्था, भारत के पूरे हमारे संस्कार हिंदू के, ये मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं ताकि कम से कम हमारा हर हिंदू जागृत हो जाए, उसको बोध जग जाए उसके अंदर। ये बहुत आवश्यक है। आज ही जैसे मान लिया हम लोगों ने इतने शास्त्रों का उल्लेख किया और आप स्वयं पढ़े हुए रहेंगे तो आप स्वयं फटफट 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 आप जवाब देना शुरू कर देंगे। और भारत के जब तक हम तंत्र को नहीं समझेंगे, अपने वैदिक तंत्र को नहीं समझेंगे, तब तक यह जो अंग्रेजों के औपनिवेशिक तंत्र है वो हमें जकड़न में लिए रहेंगे और उसे उसकी आड़ लेकर हमारे नेता, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी पूरी व्यवस्था हमें चीट करती रहेगी, ठगती रहेगी, हमारा शोषण करती रहेगी। हम कमा रहे हैं सिर्फ इनका घर भरने के लिए। अजय कुमार तिवारी जी, संदीप जी प्रणाम आपको। एक जगत गुरु कृपालु जी महाराज थे और एक आप हैं, वो भी सनातन धर्म का प्रचार करते थे और भक्तों को भक्तराज बनाते थे। और एक आप हैं जो हिंदुओं को सनातन धर्म का ज्ञान देकर वीर बनाते। वो कृपालु जी महाराज बहुत ज्ञानी थे। आप मैं कोई साधारण ही रहने दो। कृपालु जी महाराज जो मथुरा वाले ना, जो प्रेम मंदिर जिन्होंने निर्माण किया, इतना सुंदर मंदिर। मैं तो जीवन में मेरी साध है कि एक मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक बड़ा मंदिर बनाओ। मैं तो सोचते ही सोचते मर जाऊं। उन्होंने इतना बड़ा काम किया तो वो सम्मानित हैं और हम लोग साधारण लोग ही हैं। सुनीता त्यागी जी कह रहे हैं, संजीव जी आप बताए थे कि चंपत राय जी ने कांग्रेस माओवादियों से लड़ाई में आपका साथ दिया था, लेकिन अब आपकी लड़ाई इनकी पार्टी से है तो इसका आपका विरोध करेंगे, क्योंकि अब मैं क्या करूं सुनते जी। यही आप मेरी निष्पक्षता कहो या वस्तुनिष्ठता कहो, यही आप समझ सकते हो कि मैं धर्म के साथ हमेशा हूं। मैं अपनों को भी छोड़ देता हूं। धर्म टेस्ट लेता है आपका। धर्म माता सीता को अग्नि नहीं हुई थी केवल अग्नि परीक्षा, ये हम सबकी अग्नि परीक्षा है। धर्म हर सबसे अग्नि परीक्षा लेता है। कौन उस और ये तो माया है, विष्णु की माया। विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये पूरी विश्व सृष्टि विष्णु की माया। विष्णु की माया से तो भगवान शिव भी कुछ देर के लिए उस माया के वशीभूत हो गए थे। तो विष्णु की माया तो सबसे बड़ी माया। तो ये सब रिश्ते नाते सब माया है। धर्म पकड़े रहेंगे तो वैतरणी कहा गया। कल मैं अंत्येष्टि संस्कार पे पढ़ रहा था तो वैतरणी कहा गया, गाय जैसे वैतरणी पर। तो धर्म को पकड़े, धर्म उस गौ के समान है जो तुम्हें इस संसार सागर से पार लगा देगी। वो वैतरणी है। गार्गी जी का, संदीप जी नेम देम प्रॉपरली कालनेमी 10,000% करेक्ट, थैंक यू। और गार्गी जी आपको कालनेमी की कथा भी मैंने सुनाई थी। भगवान विष्णु ने जो कालनेमी का वध किया था, ये कालनेमी हर युग में आएगा। ये भी है श्राप, ये हर युग में आएगा ये कालनेमी। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। तो इन कालनेमियों को पहचानना है। और भविष्य मालिका और भविष्य पुराण ये कहते हैं कि जो कालनेमी है वो आपको गेरुआ धारण करके आएगा, वो साधु संतों के वेश में आएगा ताकि हम चक्कर में पड़ जाएं। वो धर्म का रूप धारण करके आएगा ताकि हम चक्कर में पड़ जाएं। रावण इसका उदाहरण, कालनेमी इसका उदाहरण। इसलिए हमें एक असली खतरा से हमारा जो हमारे शास्त्र हमको बिल्कुल जगा कर गए हैं। उर्मिला जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अवश्य मंदिर बनाएंगे। मैं मेरा बहुत मतलब बहुत बचपन से ही मेरे मन में, मेरी माँ, मेरे भाई ये सब जानते हैं, बचपन में कीर्तन करता था मैं भगवान का, वो सब लगा उगा के। तो मेरे दिमाग में बहुत बचपन से है कि मैं एक मंदिर बनवाऊं। अब वो तो पता नहीं होगा नहीं, क्योंकि मंदिर में बहुत पैसे लगते हैं और उतने पैसे तो है नहीं। मैंने अपने घर के सुंदर से मंदिर बनाए हैं घर में, पर मंदिर बनाने की साध तो है मेरे अंदर। यू आर मोर विष्णु जी देन मोदी जी सवाजी करें। हम सब उस तत्व को पहचाने क्योंकि विष्णु सब में, बस उनके रास्ते पे चलना है। नहीं तो हिरण्यकशिपु में भी विष्णु थे, खत्म कर दिया उसको, पौंड्रक को भी खत्म कर दिया। विष्णु मतलब विस्तृत, जो इस पूरे पृथ्वी का बीज है, जो पूरे इस ब्रह्मांड का बीज है, पृथ्वी का पूरे ब्रह्मांड का बीज है। मैं आपको आप लोगों को 2-3 और चीज, कैसे राज व्यवस्था आई राजा पृथु के जरिए, फिर कैसे कैसे राज स्थापित हुआ राजा पृथु के जरिए, कैसे राज व्यवस्था आई राजा मनु के जरिए। ये बहुत लंबी कथा थी लेकिन मैंने शॉर्ट करके, फिर भी 1 घंटा हो गया तो मैं फिर कभी धीरे धीरे बताऊंगा कि हमारा जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था, संघ और समिति, जो वेद है उसमें आज जैसे लोकसभा राज्यसभा, हमारी तो सरकार आई कब आएगी पता नहीं, तो इस लोकसभा राज्यसभा को संघ समिति, संघ
वेद में इसकी व्यवस्था है संघ और समिति के रूप में, और वो राजा को चुनता था। प्रथम प्रजातांत्रिक व्यवस्था, आपको याद होगा 14 में नरेंद्र मोदी जी अमेरिका को सबसे पुराना लोकतंत्र कहते थे, तब भी मैं लिखना शुरू किया, चिट्ठी लिखा, मैंने आप लोगों को वीडियो दिया, पोस्ट लिखा, उनको नमो ऐप पर डाला, चिट्ठी डाला कि सबसे प्राचीन, अब वो कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया। उनमें सुधार हमने किया है। तो हमें सच के साथ रहना चाहिए। कई सुधार भी होते हैं और सुधार किया, जैसे उनका मैंने धन्यवाद भी किया था प्रधानमंत्री जी का। तो हम जो है वेद में है ये कि कैसे राजा चुनेंगे, ये पूरी व्यवस्था है हमारे यहाँ। वो उसका मैं कभी कोर्स डिजाइन कर रहा हूं और आप लोगों को मैं कहूंगा कि आप लोग पढ़ें, बहुत आवश्यक है, ताकि हम इस औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को पहचान पाए कि हमारा शोषक व्यवस्था है। नहीं संजय जी, बाप रे ऐसा मत कहिए, पाप लग जाएगा। वाल्मीकि ऋषि तो आदि कवि, और आज उनके कारण हमारी जो पूरी सभ्यता है, वो संस्कृत, जिस संस्कृत में हम आज शास्त्र है, वो वाल्मीकि जी के कारण है। उन्होंने वैदिक संस्कृत से ये छंदात्मक संस्कृत जो है इसकी रचना की और रामायण की रचना की। तो वो तो हम सबके मतलब उन्हीं सब की वजह से हम लोग हैं, तो परमात्मा है वो सब। सावरकर समग्र के खंड 7 और 9 को उपलब्ध कराएं, अरुण याज्ञवल्लभ जी करें। अमरदीप ये सुन रहा है 8826291284 पे। अरुण जी आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, बुक की सारी व्यवस्था वही देखते हैं। रूप सिंह चौहान कह रहे हैं कौरवों से दोस्ती में कर्ण को भी मरना ही पड़ा था, इसलिए पुरानी दोस्ती को भूलने में ही भला है। संदीप जी, मैं तो धर्म के रास्ते चल रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि सब लोग चलें, और ये जो क्षणिक कुछ पैसे आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी लाइफ जी लोगे, पर उसमें बताया कि कैसे कंटका करना लाइफ जियोगे। वही पैसे बीमारी बन के, वही पैसे आपको आगे बताया ना कि पत्नी को धोखा देकर सन्यास के रास्ते पे जाने वालों को क्या होता है। सारे शास्त्र का कहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो रास्ता अधर्म का है और ये रास्ता धर्म का है, ऐसे बताया है शास्त्रों ने। तो वो उदाहरण देके ऐसे बताया ताकि लोगों में थोड़ा सा हो कि अरे बाप ये रास्ता हम नहीं पकड़ेंगे, ये रास्ता पकड़ेंगे। नीता जी धन्यवाद। हिंदू शास्त्र को सरल करके आप हम सबको समझाते हैं, यही पॉइंट सेकुलर लोगों के आगे हम उपयोग करते हैं। सेकुलर और फिर बहुत अच्छा नीता जी, आप बहुत ही अच्छा करती हैं। और सब चलिए नीता जी जो कह रही हैं उसी रास्ते पे, ये जो धर्म शास्त्र को हम चलेंगे। और इसीलिए तो जो सेकुलर और लेफ्टिस्ट ने जो मेरे पे पुस्तक लिखी है, हिंदू पॉप स्टार, हिंदू पॉप, उसमें यही लिखा है कि ये रात में धर्म के अवतार हो जाते हैं। हमको ऐसे ऐसे लिखा है, ऐसी इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो मुझे लिखा ऐसे तो कि कल्चरल है, तो उन सबको ये बात चुभ रही है, ये उधर भी चुभ रही है, वो लेफ्ट को भी चुभ रही है, वो राइट को भी चुभ रही है, क्योंकि आप लोग लेफ्ट और राइट दोनों को अच्छे से डंडा मार रहे हो, यही बात है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद।